हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? किस अधिवेशन में चुने गए थे? बेलगांव अधिवेशन, जो कि कब चुने गए थे? 1924 में। कब चुने गए थे दोस्तों? 1924 में चुने गए थे। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है कब और कहाँ हुई? कहाँ हुई दोस्तों? कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में पड़ता है। अगला सवाल है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल। किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे दोस्तों? सोहन सिंह भक्खाना। सोहन सिंह भक्खाना। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? कब नवाजा गया था? सन 1915 में। कब नवाजा गया था? 1915 में। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? किस अधिवेशन में एकता हो गई थी? लखनऊ अधिवेशन में। कब हुई थी लखनऊ अधिवेशन? 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में मिलकर जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग, जो कि कब की थी दोस्तों? मार्च 1916 में। और कहाँ की थी? पुणे में की थी। कहाँ की थी? पुणे में। अगला सवाल है, एनी बेसेंट को होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? कब और कहाँ की? सितंबर 1916 में मद्रास में। कहाँ की? सितंबर कब की? 1916 में। और कहाँ की दोस्तों? मद्रास में। अगला बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? कौन थे दोस्तों? जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। अगला सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती के आश्रम की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? कब और कहाँ की थी दोस्तों? 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में। और कहाँ की थी? अहमदाबाद में। कहाँ की थी दोस्तों? अहमदाबाद में की थी। कहाँ की थी? अहमदाबाद में। अगला सवाल है, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया? किसने किया था दोस्तों? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। राजकुमार ने जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। अगला सवाल है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? सत्याग्रह का जो है सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। कहाँ किया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? कहाँ किया था दोस्तों? चंपारण में, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? चंपारण जो है बिहार में पड़ता है। अगला सवाल है, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? चंपारण का आंदोलन जो है सन 1917 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? चंपारण विद्रोह के कारण जो चलाया था, कौन सी प्रथा समाप्त की थी अंग्रेजों ने? 3 कठिया प्रथा। कौन समाप्त की थी? 3 कठिया प्रथा। अगला सवाल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन। अगला सवाल है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है कौन सा है? एक्वा रेजिया। कौन सा? एक्वा रेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? आधुनिक सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को। किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। अगला सवाल है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? कृंतक। अगला सवाल है, कौन से 2 रंग को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? कौन सा 2 ऐसा रंग मिश्रित करेंगे जिससे हरा रंग तैयार होगा? नारंगी और बैंगनी का
मतलब कि मिश्रण करने से अर्थात घोलने से हमें हरा रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग प्राप्त होता है? हरा रंग प्राप्त होता है। मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है। मधुमक्खियों जो है नन और प्रबंधन, नन एवं प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर। अगला सवाल है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। रक्त को जो थक्का बनता है किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमेंट। अगला सवाल है, खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में जो होता है साइट्रिक अम्ल होता है। कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई जो है जूल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? किस उद्योग में होता है? विद्युत उद्योग। कौन सा उद्योग? विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का जो आविष्कार है हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जो है जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? कौन सा नियम है दोस्तों? तीसरा नियम है। तांबा, जिसको हम कॉपर बोलते हैं, का शत्रु तत्व है। कौन सा है? गंधक। गंधक जो है तांबा या कॉपर का शत्रु है। पृथ्वी की किस गति को साल बनते हैं? पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण गति से। किस गति से बनते हैं? परिक्रमण गति से। अगला सवाल है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। अगला, एक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ता है? कितना समय बढ़ता है दोस्तों? 6 घंटा बढ़ता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। अगला सवाल हो जाएगा, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। कौन सा है? 5वां स्थान। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। धामी गोलीकांड कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? धामी गोलीकांड जो है 6 जुलाई 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जुलाई 1939 में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। अगला सवाल है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने जो है किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। अगला सवाल है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? शंकराचार्य को वेदों में से सृष्टि रचयिता कहा गया है। गुब्बारों को भरने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों को भरने के लिए जो है कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरोट में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। अगला सवाल है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? कौन है दोस्तों? उच्च न्यायालय। कौन है? उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? कब लागू की गई दोस्तों? 1780 में। 1780 में जो है कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को गाने में जो है कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगता है। अगला सवाल है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है दोस्तों? भगवत गीता में मिलता है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? मोटर गाड़ियों से जो गैस निकलती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला सवाल है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? किस मच्छर के काटने से आता है दोस्तों? एंडीज।
अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद जो फौज है उसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला सवाल है, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? कौन सी है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष द्वारा अंतरिक्ष की दूरी नापा जाता है। नापने के लिए मानक प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? केरल। केरल जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। सफेद क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। अगला सवाल है, नील क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। किससे है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से नील क्रांति का संबंध है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। सूर्य एक क्या है? सूर्य जो है एक तारा है। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? स्वयं जो गुब्बारे उड़ती है उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, जो कि भरने के बाद ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? कहाँ पर था दोस्तों? लोथल में। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जो है बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। किसे कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को जो पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 में। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? कौन सा है दोस्तों? बिंदुसार। बिंदुसार मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाएं। कितना भाषा है? 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी जो है सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है दोस्तों? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अगला सवाल है, 7वें अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? कौन सा है दोस्तों? ताजमहल। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला सवाल है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज जो है कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है ट्विन सिटीज। क्या कहा जाता है? ट्विन सिटीज कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? हमारा जो राष्ट्रीय गान है किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को।
अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। अगला सवाल है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री जो है अमित शाह है। कौन है दोस्तों? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन जो है भारत के वित्त मंत्री हैं। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? भारत के आरबीआई गवर्नर जो है कौन है? शक्तिकांता दास। कौन है? शक्तिकांता दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। अगला सवाल है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। स्टालिन। कौन है दोस्तों? एम.के. स्टालिन। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कौन सी आई थी दोस्तों? 2020 में जो आई थी कोरोना वायरस। कौन सी आई थी? कोरोना वायरस आई थी 2020 में। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला सवाल है, भारत में पहला फोन लॉन्च कब किया गया? कब किया गया था दोस्तों? 1995 में। अगला सवाल है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में जो है लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। भारत के सबसे लंबे तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? गुजरात। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पश्चिमी तट पर जो है मुंद्रा बंदरगाह है। कौन सा है? मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा राज्य भारत के दोनों तटों पर स्थित है? कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा तटीय राज्य भारत के दक्षिण हिस्से में स्थित है? कौन सा है? केरल। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। धन्यवाद।